चित्रकूट के जंगलों में वन्य जीवों की भरमार है। वन विभाग की सरकारी गिनती के बाद जंगल में जहां 20 से ज्यादा बाघ चहलकदमी कर रहे हैं, तो वहीं 2 बाघिनों द्वारा 6 नन्हे शावकों को कुछ माह पूर्व ही जन्म दिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी वन विभाग के कैमरे में ट्रैप हुई है। ऐसे में अब सरभंगा टाइगर सेंचुरी बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। दरअसल चित्रकूट वनांचल के पूर्व में रानीपुर टाइगर सफारी है, तो वहीं पश्चिम में पन्ना टाइगर सफारी है। ऐसे में यहाँ बहुतायत में जंगली जानवरों के हरदम मौजूदगी रहती है। बाघों के लिए अनुकूल वातावरण भी उन्हें आकर्षित कर रहा है। वर्तमान में 20 से ज्यादा बाघों की मौजूदगी के प्रमाण वन अमले को मिले हैं। ऐसे में शासन वन विभाग सरभंगा क्षेत्र को टाइगर सफारी बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। वन विभाग द्वारा ग्राम सभाओं से अनुमति प्रमाण पत्र भी ले चुका है और अब जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों की अभिमत मांगी गई है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला अपनी अभिमत देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि जिला पंचायत की सहमति के लिए जिला पंचायत सदस्यों ने विशेष सम्मेलन की मांग की है और अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। जिला पंचायत सदस्यों की माने तो टाइगर सफारी बनाने से चित्रकूट क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के साथ साथ प्राकृतिक प्रेमियों के पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बनेगा और आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन होगा। वन विभाग की माने तो ग्राम सभाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब जिला कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत, सांसद एवं स्थानीय विधायक के अभिमत चाहिए। अभिमत मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, लेकिन विधायक, सांसद और कलेक्टर, जिला पंचायत, सीईओ इस प्रोजेक्ट से दूरी बनाए हुए हैं। टाइगर सेंचुरी बनाने को लेकर अब सियासत तेज है और चित्रकूट में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयास की सराहना हो रही है, तो चित्रकूट बीजेपी विधायक और सतना सांसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल सरभंगा के पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर को पश्चिम में पन्ना टाइगर अभ्यारण्य बनने से चित्रकूट के धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक के सौंदर्य और वन्य जीवों का दीदार होने से पर्यटन की भरपूर संभावना देखी जा रही है। इसके लिए हमारा प्रयास यह है कि आज हम अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी को सरभंगा वन अभ्यारण्य के संबंध में विशेष बैठक बुलाने का एक आवेदन पत्र दिया है और सीओ मैडम को भी दिया है और आगे इसका एक विशेष सम्मेलन बुला करके हम सभी जिला पंचायत सदस्य साथियों से इसको प्रस्ताव को पारित करेंगे और वहाँ पर वन अभ्यारण्य बनाया जाए। क्योंकि जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है और जंगल से लगा हुआ है, तो वहाँ के आदिवासियों के बीच में एक जो दुर्व्यवहार है और जो वातावरण अफवाह फैलाई गई है कि सेंचुरी बनने से, वन अभ्यारण्य बनने से आप लोगों को विस्थापित किया जाएगा, जिससे नुकसान होगा, तो एक बहुत बड़ी तादाद मात्रा में आदिवासी भाई लोग इसका विरोध करते हैं। जब हम लोग और विभाग के अधिकारी उनके बीच में जाएंगे और उनसे फायदे की बात बताएंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि सेंचुरी बनाने से लाभ है। क्योंकि प्रकृति का वातावरण ही ऐसा हो चुका है कि वहाँ पर निश्चित तौर पर जंगली जानवरों की संख्या पर्याप्त तादाद में है और बाघ के साथ साथ छोटे जानवर भी वहाँ हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार बगल में रानीपुर टाइगर रिजर्व बना रही है, तो वो एमपी और यूपी का बॉर्डर है, वहाँ पर हमेशा जंगली जानवरों का आना जाना रहना भी है और सेंचुरी बनने से वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। पर जब हम उनकी फ़ायदे की बात बता पाएंगे तभी संभव हो पाएगा। जिस सदन के हम सदस्य हैं वहाँ की भी टाइगर रिजर्व के लिए है ना एक एनओसी की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने आज जिला पंचायत अध्यक्ष से बात की। चूँकि जिला पंचायत की जो प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाई थी, इससे चर्चा नहीं हो पाई है और हमको ये समझ में नहीं आता कि जो यहाँ के सतना जिले के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, चाहे वो विधायक हो, जो सांसद हों, उनसे भी एनओसी लगनी है, तो इस मामले में वो शांत क्यों हैं? शायद कमी है जिला प्रशासन की कि वो वहाँ पे मौजूद लोगों को सही तरीके से जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि सेंचुरी बनने से उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके फ़ायदे का ही सौदा होगा कि सेंचुरी बन जाती है। तो प्रशासन वहाँ लोगों के बीच जागरूकता फैलाए और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हों, इस मामले में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। हम लोग जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत को एनओसी देना है, तो निसंदेह जैसे आपको पहले बताया, हम लोग इसमें सदन में विशेष चर्चा करेंगे। 2022 में जो वन्य प्राणियों की गणना हुई थी, उसमें हमारे सरभंगा क्षेत्र में 4 टाइगरों की उपस्थिति दर्ज हुई थी। वैसे ये उपस्थिति 8 टाइगरों की है, परंतु रानीपुर टाइगर रिजर्व में उनका विचरण होता है और इस गणना में ये निर्देश है कि अगर किसी टाइगर रिजर्व में टाइगर का अगर विचरण भी है तो उनको वहीं की गणना में उनको माना जाएगा। इस प्रकार 2022 के बाद जो कैमरा ट्रैप और हमने लगाए थे अलग अलग जगह, तो उसमें 17 टाइगर्स आइडेंटिफाइड थे। 17 में से 3 की मृत्यु हुई, 14 टाइगर्स आइडेंटिफाइड थे। उसके बाद शावक हुए, 2 अलग अलग बाघिन के 3-3 शावक हैं जो कैमरा ट्रैप में आए हैं। तो इस प्रकार से 20 टाइगर्स
की उपस्थिति दर्ज है, इससे अधिक होने की संभावना है। जी। सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए जो ग्राम सभाएं संबंधित होती हैं उनका प्रस्ताव पारित किया जाता है। वो प्रस्ताव पारित होने के उपरांत हमारे यहाँ से प्रस्ताव जा चुके हैं। इसमें कुछ जनप्रतिनिधियों के, कलेक्टर साहब के, सीओ जिला पंचायत और जो हमारी जिला पंचायत हैं उनके सदस्यों का अभिमत भी मांगा जाता है। ये अभिमत हमने मांगा है लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी हमने जो प्रस्ताव है वो पूरा तैयार करके प्रेषित किया जा चुका है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि उनको विस्थापित किया जाएगा। वो वहाँ पर रहते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की जा सकती है। जागरूक करने के लिए जब हम लोग समितियों की बैठक करते हैं तो उनको ये समझाइश देते हैं कि उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होने से जो लाभ हो सकते हैं, जो एक पहचान क्षेत्र को मिलेगी, जो टूरिज़्म इसमें बढ़ेगा, उसके लाभों से भी उनको अवगत कराया जाता है।